राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज जो उलमा काउंसिल की वहाँ पे बैठक हुई और उद्धव ठाकरे जो हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप भी महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं काफ़ी वक्त तक। सर, किस तरीके की प्रतिक्रिया है आप लोगों की, और जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, आप लोग इसके बारे में अब क्या सोचते हैं? नहीं, वक्फ अमेंडमेंट का उद्धव जी ने जो विरोध किया है तो उलेमा बोर्ड ने उनका शुक्रिया अदा किया है। इस्लामिक बोर्ड जो इस्लामिक जिमखाना है मुंबई में, उसकी बैठक में उनका शुक्रिया अदा किया गया है। उद्धव जी ने अपनी नीति बदली है, अपनी नीयत बदला है, अपना सिद्धांत बदला है। उन्होंने गुरुमंत्र लिया है। जो शरद पवार हैं और जो कांग्रेस है उससे उन्होंने गुरुमंत्र लिया है, राहुल गांधी जी से, और गुरुमंत्र लिया है तुष्टीकरण का। उन्होंने अपनी पार्टी का और बाला साहब ठाकरे की जो सिद्धांत थे उनको तिलांजलि दे दी है। बेहतर होगा कि शिवसेना का नाम भी वो बदल दें, और इससे भी और ज़्यादा बेहतर करना है तो तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए, तो उद्धव जी को अपने नाम के आगे भी कुछ और लगा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जगह कुछ और लगा दें तो ज़्यादा अपील करेगा और ज़्यादा शुक्रिया उनको प्राप्त होंगे उलेमा बोर्ड के। इन लोगों ने तुष्टीकरण में देश की राजनीति को विखंडित किया है, और मैं समझता हूं कि उद्धव जी एक हाथ आगे बढ़ के कांग्रेस और जो एनसीपी शरद पवार है उससे एक हाथ आगे बढ़कर वो तुष्टीकरण का नंगा नाच खेल रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में वो हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। वो केवल वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बाला साहब ठाकरे जी की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं, और वहाँ की हजारों लाखों करोड़ों जनता की मानसिकता जो शिवसेना को वोट देती थी उसका भी ये एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इसका जवाब उनको जरूर देगी। सर, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधि मंडल है, जमीयत का प्रतिनिधि मंडल है, तमाम जेपीसी के लोगों से मिल रहा है, और वक्फ बोर्ड का जो बिल आने वाला है उसका बराबर विरोध कर रहा है। आखिर क्यों इतनी बड़े पैमाने पर इस बिल का जो विरोध है वो किया जा रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल में संशोधन नहीं हो सकता, ये सोच ही गलत है। हम नॉट बी टच का सिद्धांत हमें बदलना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी चीज है और मुस्लिम गरीब बंधुओं के लिए कोई चीज लाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल बढ़ा किसी ने नहीं और कौवा कान ले गया। उसमें स्पष्ट दिया है जो गरीब हैं उनकी भलाई के लिए उनकी संपत्ति का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हो किसके लिए रहा है? रियल एस्टेट के लोगों के लिए। और वो मुस्लिम नहीं है, वो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, जिनके लिए वहां के लिए आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये धार्मिक गुरु जो हैं, चाहे वो बोहरा समाज के, चाहे सिया समाज के, तमाम धार्मिक गुरुओं ने भी आपत्ति करी है, लिखित में शिकायतें करी है कि जो वहां की संपत्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो रोका जाए। और अगर दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार कोई काम करती है और अगर उसमें महिलाओं को भी शामिल कर देती है तो महिलाओं से नफरत क्यों है? महिला भी तो मुस्लिम वर्ग की होगी। अगर उनको भी हम जोड़ते हैं, उनको मुख्य धारा में लाते हैं, हमने जो बिल दिया है महिला सशक्तिकरण का कि 1/3 उनको आरक्षण मिलना चाहिए हर चीज में, राजनीति में, तो इसमें अगर मिल रहा है तो आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की नीतियों के अनुसार सभी जगह पर इस प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था है, तो आपको इतराज क्या को है? ना तो जमीन ली जा रही है, एक भी इंच जमीन ली जा रही है, ना ही कोई परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन केवल इस बात पे किया जा रहा है कि उसका जमीन के उसका भ्रष्टाचार ना होने पावे। गरीबों के लिए वक्फ बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। गरीबों के हित में उसकी आमदनी का प्रयोग हो। अभी इतनी बड़ी बड़ी जमीनों का वो रियल एस्टेट में प्रयोग कर लेते हैं और गरीबों के हित में 10 रुपए खर्च नहीं करते। ये शिकायतें मुस्लिम उलेमा कर रहे हैं। अगर ऐसी शिकायतें तो उनका निवारण होना चाहिए। सर, आपने सियासत को बहुत करीब से देखा है, उत्तर प्रदेश की सियासत हो चाहे महाराष्ट्र की सियासत हो, आजकल आरक्षण का एक मुद्दा जो है वो बहुत है, और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने कल बैठक भी की और बहुत कुछ हद तक इसको हल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड कि जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो प्रदत्त है उससे 1 इंच भी कम आरक्षण की व्यवस्था शिक्षकों के मामले में नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी ने कही है वो ये कि किसी के साथ में असंतुलन पैदा नहीं किया जाएगा, किसी को
वंचित नहीं किया जाएगा। यानी सबके बारे में सोचने वाली सरकार, ये जवाबदेही सरकार योगी जी की है। वक्फ के बारे में भी ऐसे कह रहे हैं कि वक्फ के बारे में ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये मुस्लिम के हित चिंतन का ये अमेंडमेंट बिल है, जिसको आज लोग दूसरी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। सीएए के बारे में ऐसा कह रहे थे, सीए नागरिकता लेने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला बिल था। अब लोग समझे, ये मुस्लिम महिला तलाक ये मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का था। अगर हमारी बहनें सशक्त होंगी तो मुस्लिम समाज उठ खड़ा होगा ना। शिक्षा के लिए अगर हम बात करते हैं कि मदरसे में आधुनिक शिक्षा आएगी तो उसकी डिग्री मिलेगी, उनका पासपोर्ट बनेगा, उनको नौकरी मिलेगी, ये मुस्लिम के हित में है ना। बीजेपी जो उनके हित की बात करती है तो ये वोट के जो सौदागर हैं, ये वोट के सौदा नहीं, ये सपा बसपा मकपा बकपा कांग्रेस आप, ये उनको बढ़ते नहीं देखना चाहते, इसलिए हर परिवर्तनकारी और अच्छे बिल का वो सब विरोध करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में विपक्ष बड़ा हमलावर है, सरकार में तमाम विपक्ष को जो भी उन्होंने इच्छाएं की वो पूरी नहीं होने वाली। यहाँ शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा और कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं होगा। यही सरकार की विशेषता है, योगी सरकार की, और योगी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, वक्फ की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि योगी सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।